फॉर्मूले को करने वाले। देखो क्या हुआ, जब पिछली बार आपका पेपर हुआ था, मेनली मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करती हूं, तो पिछली बार के एग्जाम के अंदर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे सीलिंग वाले, फ्लोर वाले और ऑड इवन वाले, फैक्टोरियल वाले। तो उसको देखकर ना बहुत हड़बड़ी सी हो गई थी कि अचानक से कंप्यूटर में मैथ्स के क्वेश्चन कैसे पूछ लिए, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है इस बार भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहनी चाहिए, या आते ही हैं। तो आज की पूरी क्लास कितने भी टाइम चले, 1 घंटा 1.5 घंटा, आज की पूरी क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी फॉर्मूले और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम लोग फॉर्मूले और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देती हूं, अगर आप आज की क्लास पूरी देखते हो A to Z, शुरू से लेकर एंड तक, अगर आपने आज की सारी क्लास देखी ये वाली, आपको एक्सेल के किसी भी फॉर्मूले में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं फिर अपने आज के बेहतरीन इस सेशन की, लेके प्रभु का नाम। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन या फॉर्मूले की बात करते हैं। अच्छा, फंक्शन किसे कहा जाता है? पहली बात भाई फंक्शन क्या है, चलो मैम हम पढ़ तो रहे, स्टार्टिंग में बताओ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो प्री डिफाइंड फॉर्मूले जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लाइब्रेरी में पहले से ही स्टोर होते हैं। तो पहले से स्टोर प्री डिफाइंड फॉर्मूले को पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लाइब्रेरी में स्टोर प्री डिफाइंड फॉर्मूले को फंक्शन कहा जाता है। ठीक है जी, तो फंक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे और एक पॉइंट है इसके अंदर जो आप सभी को पता है, बट मैं एक बार और रिपीट करूंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एमएस एक्सेल में किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले को लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। फॉर्मूले को करने वाले। देखो क्या हुआ, जब पिछली बार आप लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाया जाता है, सबसे पहले इक्वल टू तभी कंसीडर करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये वाला साइन इक्वल टू का साइन लगाया जाता है, या कह सकते हो आप चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ही फॉर्मूले और फंक्शन करने वाले हैं। अगर मैं आपको यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके दिखाऊं और काफी सारी चीजें बताऊं, तो आप ये समझ के चलना, बस जो पहले से बनी हुई एक्सेल शीट होती है उसे टेम्पलेट कहते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को ओपन किया है, फॉर्मूले पर जाकर क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर खुलकर आए हैं ये आपके कहलाते हैं फॉर्मूले, जिनमें आता है ऑटो सम, जिनमें आता है रिसेंटली यूज जो अभी आपने हाल फिलहाल इस्तेमाल करे होंगे, फाइनेंशियल फंक्शन आता है पैसों से रिलेटेड जिसमें डिस्काउंट, बट्टा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज, इनको कैलकुलेट किया जाता है, लॉजिकल फंक्शन जिसमें और एंड वाले फंक्शन आते हैं और डेफिनेटली इस बार देखने को मिलेंगे अगर ये पीछे वाले पैटर्न पर चला। टेक्स्ट के फंक्शन आते हैं, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस वाले फंक्शन आते हैं, डेट और टाइम, समय और टाइम को दिखाने वाले फंक्शन,
लुकअप एंड रेफरेंस वाले आपके फॉर्मूले या फंक्शन होते हैं, मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं जिसमें फैक्टोरियल आता है, एबीएस आता है और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी पर। जहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब ये नहीं देखकर घबरा जाओ कि मैडम पीडीएफ से करवा रही हूं, समझाऊंगी इससे बट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आपको प्रैक्टिकली सामने ही करवा के। ठीक है, आ जाओ शुरुआत करते हैं। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्री डिजाइंड, पहले से डिजाइन किए गए फॉर्मूले को फंक्शन कहा जाता है और इससे पहले इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। क्लियर है? फॉर्मूले का नाम वे डेटा जिस पर गणना करनी है वही होगा। अगर सम करना है तो सम वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करनी है तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, पावर चढ़ानी है तो पावर वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे सबसे पहला फंक्शन आपको दे दिया गया सम। अब सम फंक्शन कैसे काम करता है? बहुत आसान फंक्शन है और बड़ा प्यारा फंक्शन है। सम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू को ऐड करने के लिए, तो वैल्यू को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए इस प्रकार से, बराबर सम, ब्रैकेट में लिख दे 5 और 2, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है मैम, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, अभी बड़े वालों भी आएंगे, काहे फिक्र कर रहे हो? बताइए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सिंपली बस इतना ही दे दिया उसने, तो आपको ये बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। बताओ, सम करना है, जोड़ना है 5 और 2 को, अंदर दी गई वैल्यू को ऐड करना है, 5 में 2 को जोड़ोगे 7 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। एक और चीज ध्यान रखना, या तो ये फंक्शन लगा के देता है या तो फॉर्मूला। अगर आप फंक्शन देखो तो सम का फंक्शन होता है बराबर सम और जिस संख्या को जोड़ना है उसकी वैल्यू दे देगा, या फिर ये फॉर्मूला लगाता है। फॉर्मूला कैसे? बराबर 5 प्लस के 2, तो या तो वो फॉर्मूला लगा के देगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन, या फिर वो फंक्शन लगा कर देगा। यदि कहीं पर आपको दोनों मिल जाए, सम भी लगा दिया उसने और अंदर फॉर्मूला भी लगा दिया, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैलिड नहीं पाया जाता। क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट आगे आ जाओ। इसके बाद और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर कवर होंगी, देखते चलना बस जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? शिफ्ट के साथ F3, नोट कर लो कॉपी पेन लेकर। इंसर्ट फंक्शन, इसके माध्यम से इंसर्ट फंक्शन बॉक्स को ओपन करते हैं और उसमें प्रदर्शित फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी भी फंक्शन को जोड़ने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसी भी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 का यूज करते हैं। क्लियर? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो रही है, और अगर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करता है तो शिफ्ट के साथ F3 का इस्तेमाल टॉगल की के रूप में किया जाता है। टॉगल की, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज करना है, स्मॉल को कैपिटल में चेंज करना। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, एक्सेल में क्या काम है और वर्ड में क्या काम होता है। आगे चलें, नेक्स्ट आगे आ जाओ। रिसेंटली यूज्ड, मैंने बताया सारे पोर्शन रिसेंटली यूज्ड होते हैं, मैथ्स वाले फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट वाले फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो आगे की चीजें। तो रिसेंटली यूज्ड में हाल ही में प्रयोग किए गए फंक्शन को प्रदर्शित किया जाता है। मैंने वही जो आपने हाल फिलहाल में इस्तेमाल किए वो फंक्शन रिसेंटली यूज में दिखेंगे। मैथ्स वाले फंक्शन में इसमें गणित गणनाओं से संबंधित फंक्शन का इस्तेमाल होता है। मैथ्स के अंदर आते हैं आपके फैक्टोरियल वाले फंक्शन, मैथ्स में आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू वाले फंक्शन, पाई वाले फंक्शन, तो ये सारे इसके अंदर काम करते हैं। ऑटो सम के अंदर क्या चीजें आएंगी? इसमें कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिन्हें यूजर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बिना जटिल गणनाओं के डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाते हैं। ऑटो सम के अंदर आता है सम फंक्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूं। एवरेज फंक्शन, औसत निकालने के लिए। काउंट नंबर फंक्शन,
गणनाएं करने के लिए काउंट ए काउंट बी हो गया ये मैक्सिमम और मिनिमम। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। सम वाला हम लोगों ने कर लिया, मैं क्वेश्चन दे रही हूं उसको करके बताइएगा। सेकेंड एग्जांपल ले लो, बराबर इसने लिख कर दिया आपको एवरेज, ब्रैकेट में वैल्यू ले ली इसने 5, 10, 15 और 20। ठीक है, आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। बताओ जरा एक बार फटाफट से क्या बन रहा है, इसका उत्तर क्या आएगा बताओ जरा फटाफट से। या चाहो तो एक वैल्यू और ले लो, फिलहाल तो इसे भी निकाल सकते हो, दोनों ही देख लेंगे हम। यहां पे आपने एक और वैल्यू ले ली 30। बताओ इसका एवरेज क्या आएगा विदाउट एनी ऑप्शन, आपको डायरेक्टली ही करके बताना है। ए बी सी डी बना, हाँ 21 ये पूरा लेगा बबूल, पॉइंट में वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी उसके बारे में भी। बनाया जाए इसे, एवरेज का मतलब होता है औसत। जैसे हम मैथ्स के अंदर एवरेज निकालते हैं ऐसे कंप्यूटर में निकाला जाता है। बच्चा अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे या एक ही कमेंट 10 बार बोलोगे या पढ़ाई से अलग हटके बातें करोगे तो उसमें नुकसान आपका होगा और किसी का नहीं होगा। तो मैं ध्यान नहीं दे रही हूं क्योंकि मैं जो पढ़ाने आई हूं मेरा फोकस उस पर है, और जो पढ़ने आए हैं वो भी पढ़ने पर ही फोकस रखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आ जाओ, औसत कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यू दे रखी है उन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी डिजिट्स जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर दो। तो 1 2 3 4 5, 5 से कर दो डिवाइड, कैलकुलेट करो जरा। 15 और 5 20, 20 और 10 30, 40 50 60 70 80, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एक्का 30, 16 विल बी द राइट आंसर। एवरेज ही तो निकालना है। तो जैसे मैथ्स में औसत निकाला जाता है इसी तरीके से आपका कंप्यूटर में भी औसत निकाला जाता है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा घुमाने फिराने की कोशिश करी, उसने क्वेश्चन को लिख कर दिया कुछ इस प्रकार से, एवरेज 5 ग्रेटर देन है 10 से, लिख कर दिया उसने क्या 20। आपको बताना है इसका एवरेज क्या आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 12.5, 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, या फिर इसका आंसर आ जाएगा क्या कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहां पे आपका फॉर्मूले के साथ साथ मैंने ऑप्शन भी दे दिए। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ 10 10 10 चेक कर लिया जाए, बनाए इसको। तो इसने औसत ही पूछा है और मैंने आपको बताया औसत जैसे आप मैथ्स में निकालते हो ऐसे ही कंप्यूटर में निकाला जाएगा। अब यहां पे मुझे कंडीशन दे दी, जहां पर भी आपको ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन दिखाई देगा समझ जाना उसने कंडीशन दे रखी है। और जब भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी तो उस कंडीशन को चेक करने के बाद आपको पता चलेगा या तो कंडीशन सही दे रखी है और या फिर कंडीशन गलत दे रखी है। अगर दी गई कंडीशन सही है तो उसकी जगह वैल्यू 1 आ जाती है, दी गई कंडीशन गलत है तो उसकी जगह वैल्यू 0 आ जाती है। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये 5 ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन है, इसकी जगह या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा कि 5 बड़ा है 10 से, नहीं 5 10 से बड़ा नहीं है, मतलब दी गई कंडीशन मुझे गलत दे रखी है। कंडीशन गलत होगी तो इस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा 0। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन चुका है, अब मेरा क्वेश्चन बन चुका है एवरेज निकालना है किसके बीच में, 0 और 20 के बीच में। जो वैल्यू दे रखी है उसको आपस में जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो। दो संख्या है 0 और 20, 20 का आधा हो जाएगा 10, एवरेज आ जाएगा इसका 10। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कर लोगे? तो जहां पे भी कंडीशन दिखाई दे, कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, या तो कंडीशन सही होती है या तो गलत। सही होगी तो 1 प्रिंट होगा, गलत होती है तो 0 प्रिंट होता है, और कुछ भी नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट आ जाओ। एवरेज हो गया, अब चलते हैं मिनिमम मैक्सिमम पे। मिनिमम और मैक्सिमम,
मिनिमम वाला फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है न्यूनतम वाली संख्या को दिखाने के लिए। न्यूनतम वैल्यू या मिनिमम वाली संख्या को दिखाने के लिए मिन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वैल्यू ले लीजिए मिनिमम 5, 10, 2, 12, 7, 24। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? चाहो तो ऑप्शन भी ले लो। आंसर आ जाएगा 5, 12, 24, 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करो, जल्दी से करो, बताओ। मिनिमम न्यूनतम, सबसे न्यूनतम, कम से कम वैल्यू पता करते हैं ना, रिजल्ट आता है कि नीचे से कौन टॉप कर रहा है। टीचर सबसे पहले यही पता करते हैं, ऊपर वाला तो सबको पता चल जाता है। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू, तो अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? जाहिर सी बात है, इजी है, दिखाई दे रहा है मैडम, D2 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर एग्जामिनर ने इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया और थोड़ा मजेदार बना दिया क्वेश्चन को, इसने दे दिया 24 लेस देन है 12 से, और दे दिया आपको इसके अंतर्गत क्या 1 दे दिया इसने, 12 और दे दिया 3 और दे दिया 5। बताइए इसके लिए कौन सी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी? यहां पे आंसर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। करिए जल्दी से और बताइए इसका उत्तर। आज प्रॉपर समझेंगे, सारे फंक्शन एक क्लास में खत्म हो जाएंगे आपके। करो जल्दी से, बताओ। ABCD। अब अगेन मिल क्या गया? हमें कंडीशन मिल गई। जहां पर भी ग्रेटर देन और लेस देन का साइन दिखाई दे, ध्यान रखना कि वो कंडीशन दे रखी है। जब भी कंडीशन आएगी उसे चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन सही होगी तो वैल्यू 1 लिख देते हैं, अगर कंडीशन गलत होती है तो वैल्यू 0 लिख देते हैं। चेक करो, क्या 24 छोटा है 12 से? कतई नहीं। कंडीशन कैसी है? गलत। अगर कंडीशन गलत होगी तो इस पूरी वैल्यू की जगह 0 आ जाएगा। मिनिमम चेक करना है, 0, 1, 12, 3, 5 में सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है? 0 हो जाएगी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बढ़िया था ना क्वेश्चन? तो ऐसी तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देगा वो आपके एग्जाम में। आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। अब ले लेते हैं हम मैक्स फंक्शन का। ये सारे जितने हम कर रहे हैं ये ऑटो सम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। इसका इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम मतलब अधिकतम संख्या को बताने के लिए, अधिकतम वैल्यू के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन ले रही हूं, बताइएगा मुझे 24, 15, 18, 19, 40 इसका उत्तर क्या आएगा? मुझे नहीं लगता इसमें ऑप्शन देने की जरूरत है। मुझे तुरंत जल्दी देखते के साथ ही भस्म कर दो इसे आंखों ही आंखों में। अगर ये आ गया क्वेश्चन तो मजे आ जाएंगे। मैक्सिमम पूछा है, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी दिखाई दे रही है? 40। आंसर कितना आ जाएगा? 40 मैक्सिमम वैल्यू ना। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, बराबर मैक्स, ब्रैकेट में लिख दिया जाए 0 और ब्रैकेट में लिख दिया जाए 24 ग्रेटर देन 12, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब देखो, अगर नहीं पता होता तो परेशान हो जाते। आपको पता है तरीका, तो देखो किसने बच्चे इसका आंसर बिल्कुल ठीक करेंगे, और मैं इसकी 100% गारंटी ले रही हूं, सही करोगे आप इसका आंसर। तो चीजें जब तक नहीं आती तब तक वो गंदी लगती हैं, एक बार आ जाए तो आपको मजा आता है, फिर आपको लगता है कि काश वो क्वेश्चन आ जाए, बाकी ना कर पाए मैं कर लूं, है ना भाई। यही तो होता है मेरिट लिस्ट में, यही तो होता है। कितने बच्चों से आपको आगे जाना होता है ताकि आपको सीट मिल सके। इतनी बेरोजगारी है और जो रोजगार निकलती है उसकी बहुत कम सीटें होती है ना। वो भी टाइम टू टाइम कभी निकलती नहीं, और निकलती है तो एज रिलैक्सेशन नहीं देती। चलो बनाते हैं इसे। हमें दिखाई दिया कंडीशन, और जब भी बात होती है कंडीशन की, उस कंडीशन को चेक किया जाता है सही है या गलत। चेक करो, क्या 24 12 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। कंडीशन सही दे रखी है, इसका मतलब इस वैल्यू की जगह 1 आ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई देगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल रही है 0 और 1, दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 1। ऑप्शन सी राइट आंसर। खत्म कहानी। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक और ले लो, काउंट ए और काउंट
वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक होता है काउंट और एक होता है काउंट ए। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। काउंट का इस्तेमाल किया जाता है केवल ओनली, केवल उस सेल को गिनना, केवल उस सेल को गिनना जिसमें संख्या लिखी होगी, जिसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, ये केवल उसी सेल को गिनता है। और काउंट ए का काम क्या होता है? सभी सेल को गिनना, सभी सेल को गिनना जिसमें कोई भी वैल्यू लिखी हो, कोई भी वैल्यू हो, उन सभी सेल को काउंट करता है। कैसे काम करेगा? अभी काम कैसे करेगा इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगी ताकि प्रैक्टिकली आप समझ लो। एग्जाम में भी टेबल दी जाए तो आप घबराओगे नहीं। यहां पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया आपको समझाने के लिए। यहां पे हम कुछ फील्ड ले लेते हैं, रोल नंबर ले लेंगे, नाम ले लेंगे, एड्रेस ले लेंगे और इसको खाली छोड़ देंगे। चलो, तो हमने यहां पर एक टेबल बनाई समझाने के लिए कि ये वर्क करती कैसे है। सबसे पहले हम लेंगे व्यक्ति का रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर आ जाओ। मैंने रोल नंबर ले लिया 1 2 3 4। फिर हमने ले लिया उस व्यक्ति का नाम, नाम भी लिख लो CDEF। उस व्यक्ति का मैंने एड्रेस ले लिया, कहीं पर भी रहता है। सपोज कोई रहता है गाजियाबाद में, कोई रहता है आजमगढ़ में, ठीक है, और कोई रहता है लखनऊ में, कोई रहता है गोवा में। अलग अलग जगह से लोग आते रहते हैं। ठीक है, एड्रेस के बाद मैंने यहां पर ले लिया, कुछ भी नहीं लिया यहां पे मैंने। अब मैंने यहां पे लगा दिया फॉर्मूला। इस वाले सेल में मैंने फॉर्मूला लगाया है क्या? बराबर दिख जाएगा ये रेड, नहीं तो ब्लैक ही रख लो, ब्लू रख लो, या फिर बराबर काउंट, ब्रैकेट में लिखा। ये सारे सेल के नाम दे रखे हैं मुझे, ये ABCDE कॉलम दी हुई है और ये रो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसने दिया काउंट ब्रैकेट में A2 से लेकर C2 तक। बताओ क्या आएगा? और नीचे वाले में ले लो, इस वाले बॉक्स में लगाया हुआ है फंक्शन काउंट A3 A4 लो, A4 वाले सेल से लेकर C4 तक। कोई बता सकता है इसका आंसर? तो बता दो जल्दी से। अब ये काम कैसे कर रहा है पहले वो देखो। काउंट A2 से C2। देखो A मेरे पास कॉलम है, 2 मेरे पास रो है, मतलब A2 से लेकर C2 तक ये वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। अब इस वाले बॉक्स में लगेगा फंक्शन काउंट करना है। काउंट का मतलब क्या था? केवल उन सेल को गिनो जिसमें संख्या है, नंबर है। संख्या केवल एक ही सेल में दे रखी है, इसका मतलब इसका उत्तर आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा एक? क्योंकि केवल एक ही सेल में संख्या है, केवल एक ही सेल में संख्या दी हुई है, इसलिए इसका उत्तर 1 आ गया। अब नीचे आ जाओ, A4 से C4, A4 इस वाली सेल से C4 यहां तक आ जाओ। काउंट करो, काउंट A, काउंट ऑल, सभी को गिनना है। सभी को गिनोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 2 3। कितनी सेल में वैल्यू लिखी हुई है? 3 सेल में वैल्यू लिखी हुई है, तो 3 आंसर आएगा। 3 सेल में वैल्यू में, तो जिस भी सेल में वैल्यू होगी उसे काउंट ए कहते हैं और डायरेक्टली नंबर को काउंट कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन लेती हूं मैं, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया। इन सबको हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, मैंने इन सबको हटा दिया, हटा दो इन सभी को। लिख लेना भाई, लिख लेना, इनको नोट कर लेना, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ा रही हूं मैं। पहले इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसकी PDF नहीं मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, बाद में हल्ला करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। ये जो मैं लिखवा रही हूं चीजों को, थ्योरेटिकल है, ये आप लिखोगे। अभी पढ़ लो, क्लास खत्म होने के बाद लिख लेना इसको। ठीक है, आ जाओ। अगर आपको इसमें इस सेल के अंदर फॉर्मूला लगाकर दे दिया, सपोज
इसने फॉर्मूला लगाया बराबर काउंट, ब्रैकेट में लिखा इसने A2 से लेकर D5 तक। बताना जरा इसका आंसर क्या आएगा, देखा जाए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई। अगर इसने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, बताओ जल्दी से। पहले सेल देख लो, कहां से लेकर कहां तक बोला है इसने। रेंज देखो, सेल की रेंज, सेल की रेंज को कॉलन से दिखाया जाता है। ये सेल की रेंज है, कहां से कहां तक, A2 से लेकर D5 तक। तो A2 ये रहा, A2 से लेकर D5 यहां तक। उड़ी बाबा, मतलब इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसने इस पूरे सेल की रेंज की बात करी है, पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। आगे पूरे बॉक्स में काउंट करना है। काउंट का मतलब केवल संख्या गिनो, कितने ऐसे सेल हैं जिनमें संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4। केवल ऐसे 4 सेल हैं जिनमें संख्या है, 4 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन दिया और इसने यहां पर लिख दिया काउंट A, तो बताना आंसर क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसने काउंट A लिख दिया, A2 से लेकर D5 तक। अब बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। अब समझ में आएगा और अच्छे से। हम हर एक पैटर्न को देखेंगे जिस भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसने दिया A2 मतलब इस वाले सेल से D5 इस वाले सेल तक, सारी सेल को सेलेक्ट कर लो जिस भी सेल की रेंज की बात कर रखी है। अब मुझे इसमें बताना है काउंट A, काउंट ऑल, सारी वैल्यू को जोड़ना है, सारे डिब्बे लेकिन जिसमें वैल्यू लिखी हुई है। वैसे तो अगर आप इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिब्बे हैं, लेकिन मुझे केवल वही सेल काउंट करने जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। कितने सेल हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, 3 4 4 3 12 ऐसे सेल हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो आंसर 12 आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन खाली वाले मत गिनना, जिसमें वैल्यू है केवल उसे गिना जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट हो गया, काउंट हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और चीजों को यहां पर देखते हैं। हमारे पास एक शीट ऊपर चली गई क्या, रुको जरा 1 मिनट। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक, जितना समझाया, जितने फंक्शंस मैंने बताए सब क्लियर है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आराम से कर लोगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यहां पर देखो, रिसेंटली यूज जो आप तुरंत अभी इस्तेमाल करते हो, मैथ्स वाला फंक्शन होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, और ऑटो सम मैंने आपको बता ही दिया। नंबर के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैथ्स के अंदर आते हैं। जो कैलकुलेशन, गणना किस पे करोगे, नंबर पे ही करोगे ना। आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां पर एक एक करके देखो, यहां पे जितने फंक्शंस आपको दे रखे हैं ये मैथ्स फंक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, मैथ्स के अंतर्गत ये फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे स्क्वायर रूट हो गया, चाहे ऑड हो गया, इवन हो गया, ये सारी वैल्यूज ऑड इवन मोड ये सारे के सारे आपके मैथ्स वाले फंक्शन में आते हैं। यहां तो फैक्टोरियल नहीं दिया, मैं आपको फैक्टोरियल भी बताऊंगी। पावर हो गया, एबीएस हो गया। ठीक है, डरना मत, क्योंकि मैं आपको इससे नहीं पढ़ाने वाली, पीडीएफ से मैं आपको लिखकर ही समझाऊंगी। ठीक है, फैक्टोरियल हो गया, तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपके मैथ्स में आते हैं। राउंड हो गया, आ जाओ इन सबको पहले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे वाले पार्ट पर हम लोग कूदेंगे। आ जाओ। इसके बाद अब हमारे ऑटो सम वाले फंक्शन हो गए हैं, यूज जो रिसेंटली यूज होते हैं वो हो गए हैं। अब हम बात करेंगे मैथ्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और फंक्शन के बारे में। जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन या फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 ले लो, इसके अंदर SQRT इस्तेमाल किया जाता है स्क्वायर रूट के लिए। इसमें इस्तेमाल किया जाता है ऑड वाले फंक्शन का, इवन वाले फंक्शन का। इसमें इस्तेमाल किया जाता है फैक्टोरियल वाले फंक्शन का। इसमें इस्तेमाल किया जाता है पावर वाले फंक्शन का। इसमें इस्तेमाल किया जाता है एबीएस वाले फंक्शन का। इसमें इस्तेमाल किया जाता है राउंड वाले फंक्शन का। राउंड के अंदर भी 2 चीजें और होती हैं, एक होता है राउंड अप और एक होता है राउंड डाउन।
राउंड अप और राउंड डाउन। कैपिटल में लिख रहे हो तो सारा कैपिटल में लिख लो, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं जो मैथ्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई सा छूट तो नहीं क्या हमारा, राउंड भी हो गया, एबीएस भी हो गया, फैक्टोरियल भी हो गया, और आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई छूटा होगा। मोड ले लो, मोड वाला रह गया था, बाकी तो हम सबने लिख ही लिया था, ठीक है। एक और ले लो 10 मोड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके मैथ्स वाले फंक्शन में आते हैं। शुरू करते हैं इसको भी खोल के पढ़ना। सबसे पहला फंक्शन आता है मैथ्स के अंदर SQRT। इसको देखकर ही पता चल रहा है स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला होता है ये। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन दे दिया जाएगा बराबर SQRT, ब्रैकेट में लिखकर आपको दे दिया जाएगा, क्या लिखकर दे दिया जाएगा, ब्रैकेट में लिखकर आपको दे दिया जाएगा 64। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अब तो खैर पीछे देखा होगा आपने फिलहाल, चलो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, बताइए जरा एक बार जल्दी से। स्क्वायर रूट निकालना है, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं 64 और चाहे मैं इसको स्क्वायर रूट के फंक्शन में लिखूं, निकालना स्क्वायर रूट है। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। 8 8 जा 64, आंसर 8 आ जाएगा। स्क्वायर याद होनी चाहिए इसके लिए, कुछ ही पूछ सकता है। 441 पूछ लेगा, 484 पूछ लेगा, 256 पूछ लेगा, 729। बताना जरा इसका, ऐसे बता तो दोगी। लग रहा है कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। मैथ्स कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर घुसोगे आपको मैथ्स मिलेगा ही मिलेगा। करिए जरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7 to 9 दे रखा है, इसका उत्तर क्या हो सकता है बताओ जरा एक बार जल्दी से। 8 8 8 9 भी आ रहा है, 9 पिटाई होगी बच्चा। 9 का क्यूब होता है ये, वो स्क्वायर रूट पूछ रहा है आपसे। स्क्वायर रूट बताना है। 7 to 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 7 to 9 27 का स्क्वायर रूट होता है। 27 आंसर आ जाएगा इसका, 27। तो बस इसके लिए केवल स्क्वायर याद होने चाहिए, और कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं हम ऑड वाले फंक्शन की तरफ। किसकी तरफ, ऑड वाले फंक्शन की तरफ। ऑड वाला फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, विषम संख्या निकालने के लिए। विषम संख्या निकालने के लिए ऑड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आ जाओ, ऑड फंक्शन में क्या होगा, केवल विषम संख्या निकालेंगे। अगर ब्रैकेट में दी गई वैल्यू विषम संख्या नहीं है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया, बराबर ऑड, ब्रैकेट में लिखकर दिया उसने 4। इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ले लीजिएगा, आंसर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताओ जरा। तो ऑड वाले फंक्शन का काम होता है ये केवल विषम संख्या को ही प्रोवाइड करवाएगा। अगर अंदर दी गई वैल्यू विषम संख्या नहीं है तो उस वैल्यू में हमेशा +1 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो हमेशा एक बड़ी विषम संख्या निकालेंगे। 4 विषम नहीं है तो 4 में 1 को जोड़ोगे, 5, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको दिया होता ऑड ब्रैकेट में 2, एक संख्या जोड़ो 3, विषम संख्या आ जाएगी। आपको दिया होता ऑड ब्रैकेट में 16, एक जोड़ो 17, इसका आंसर आ जाएगा। आपको दिया होता ब्रैकेट में ऑड 242, एक जोड़ो 243, इसका आंसर हो जाएगा। इजी है। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस केस बन सकता है वो ऐसा वाला बन सकता है, अगर दे दिया जाए ब्रैकेट में ऑड और लिख दिया जाए 0 तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। ब्रैकेट में लिखा जाए 7 तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। ब्रैकेट में लिखा जाए -4 तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। ब्रैकेट में लिखा जाए -17 तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। जितने केस बनेंगे सारे केस हम यहीं पर खत्म कर देंगे। बताओ, चारों हैं, चारों बताते चल जाओ फटाफट से, बस कमेंट, ठीक है। निकालो जी। हाँ जी, एक संख्या हमेशा बढ़ाई जाती है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो पहले चेक करो कि क्या 0 ऑड नंबर होता है। नहीं, 0 तो इवन में आता है, 0 ऑड थोड़ी ना होता है। तो एक संख्या जोड़ दी जाएगी, आंसर आ जाएगा इसका 1।
1 क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक ही लिख लो, आ जाओ 1 आंसर हो जाएगा। 7 पहले से ही ऑड नंबर है, अगर ब्रैकेट के अंदर ऑड नंबर ही दिया हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आता। चाहे वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा नंबर को बढ़ा के लिखा जाता है। अगर वैल्यू माइनस में है तो माइनस को लगा देना। अब आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि मैं -4 से बड़ी संख्या तो -3 होती है, आपने -5 क्यों लिया है? ये कंप्यूटर के अंदर अगर आप ऑड फंक्शन को यूज करते हो, ये संख्या को बढ़ाता है, साइन को अलग रखता है। माइनस का साइन माइनस ही आएगा, संख्या चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। अगर इवन नंबर है तो एक संख्या हमेशा बढ़ेगी, 4 का 5 ही होगा, माइनस लगा दो बाद में लाके। अगर संख्या माइनस में पहले से ही दे रखी है ऑड, तो कोई चेंज नहीं होगा, वही वैल्यू आ जाएगी। तो आराम से अब आप समझ चुके होंगे क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, इसके बाद आता है आपका फंक्शन इवन फंक्शन। अब जैसे आपने ऑड को समझा, सेम टू सेम इवन फंक्शन के साथ है। इवन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है सम संख्या को दर्शाने के लिए, सम संख्या को दिखाने के लिए इवन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ब्रैकेट में दी गई संख्या पहले से इवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लस के 1 कर देंगे। यहां पे भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, इसने दिया बराबर इवन और ब्रैकेट में लिखकर दे दिया इसने क्या 25। इसका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन ले लो। इसका उत्तर आ जाएगा 24, 25, 0, 26। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी राउंड पे भी आएंगे, काहे चिंता कर रहे हो, हम एक एक चीज पढ़ेंगे इसकी, चाहे कितना भी दे रखा हो। केवल आपका ध्यान जो है सामने बोर्ड पर होना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूं, पूरी गारंटी है, मैं आपको सारे फॉर्मूले समझा दूंगी, लेकिन आपको बीच में बात नहीं करनी, और कोई कर रहा है तो उसको देखना नहीं है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है इससे अलग कुछ और, तो क्लास के अंत होने पर आप बता देना, फिलहाल बीच में बातें मत करना। इवन मतलब सम संख्या बतानी है, चेक करो तो ये ब्रैकेट में क्या ये सम संख्या है, नहीं तो हमेशा वैल्यू को ऐड किया जाएगा। तो 25 से बड़ी वैल्यू जो सम संख्या बनेगी 26, ऑप्शन डी आ जाएगा। सेम इसमें भी कितने केस बन सकते हैं, सारे केस उठा लो। एक ले लिया मैंने इवन, ब्रैकेट में ले लिया 0, इसका आंसर क्या आएगा। इवन ब्रैकेट में ले लिया मैंने 52, इसका उत्तर क्या आएगा। इवन ब्रैकेट में ले लिया मैंने -13, इसका आंसर क्या आएगा। इवन ब्रैकेट में ले लिया मैंने -256, इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से तुरंत बताते चलो, ठीक है। मैं सेल चेंज कर लेती हूँ, कहीं पता चला बीच क्लास में आवाज चली जाए। बताओ सभी। बना जी। अब चेक करना है क्या, हमें सम संख्या चेक करनी है। 1 मिनट, अब हमें चेक करनी है सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। आ जाओ। इवन 0, क्या 0 इवन नंबर है, बिल्कुल, तो 0 का 0 ही आ जाएगा। क्या 52 इवन नंबर है, बिल्कुल 52 का 52 ही आ जाएगा। क्या 13 इवन नंबर है, नहीं, इससे बड़ी संख्या लेंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे। माइनस के 256 इवन नंबर है, बिल्कुल, तो ये माइनस के ही 256 आ जाएगा। बस क्लियर है। हमेशा वैल्यू बड़ी होती है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, डजंट मैटर इन इवन एंड ऑड केस। क्लियर। तो ये भी हो गया, इवन ऑड हो गया हमारा। आगे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका पावर वाला फंक्शन, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का इस्तेमाल एक्सपोनेंशियल के लिए किया जाता है, ठीक है। पावर को चढ़ाने के लिए या पावर दिखाने के लिए किया जाता है। आपको फंक्शन कैसा दिया जाएगा, बराबर लिख देगा पावर और ब्रैकेट में दे दिया जाएगा आपको 15/2। इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। क्या इसका आंसर 3026 हो जाएगा, 1048 हो जाएगा, 225 हो जाएगा या 30 हो जाएगा।
बताइए क्या हो सकता है। अभी तो मैं ऑप्शन दे रही हूं, फिलहाल जब हम आगे करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही बताना होगा। करना जरा, करिए जरा फटाफट से बताइए। पावर चढ़ानी है, आगे वाली वैल्यू के ऊपर पीछे वाली संख्या की पावर चढ़ जाएगी और कुछ नहीं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। उत्तर आ जाएगा 225। तो ये तो आप आराम से कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है बड़ा, केवल स्क्वायर चढ़ाना है। आगे वाली संख्या के पीछे पीछे वाली संख्या का पावर चढ़ जाती है और कुछ भी नहीं। इसके बाद आता है आपका मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मॉड्यूल के लिए, रिमाइंडर को दिखाने के लिए। रिमाइंडर या शेषफल, शेषफल दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, शेषफल को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए मोड वाले फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मॉड्यूल भी कहते हैं। निकालिए, बराबर दे दिया आपको मॉड और ब्रैकेट में लिखकर दे दिया उसने 15 और 2। इसका उत्तर क्या आएगा? क्या आएगा इसका उत्तर? वैल्यू ले लो, 7 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बताइए फटाफट से क्या हो सकता है। जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। करिए, बताइए फटाफट से क्या हो सकता है यहां पे। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर को दिखा रहा है, शेषफल को दिखाएगा। कैसे? 15 को डिवाइड करना है 2 से, शेषफल बताओ कितना आएगा। तो कितना आ गया? 2 सत्ते 14, रिमाइंडर बचा 1। हमें केवल और केवल रिमाइंडर को ही दिखाना होता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मोड का साइन, अच्छा 2 आएगा। कौन है भाई यहाँ पे 2? देखो मोड का साइन क्या होता है, तो या तो ये ऐसे लिख कर देगा या फिर ये साइन लगा कर देगा, 15 मोड 2। तो ये वाला जो साइन होता है ये मोड को ही दर्शाता है। रिमाइंडर को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शेषफल को निकालने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे चले। मोड वाला कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? एक करके बता दो, हालांकि आई नो आप कर लोगे, फिर भी बता दो मुझे। बराबर मोड दे दिया उसने, लिख कर दिया 132 11। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 121, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी या 1 आ जाएगी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम करते हैं इंटीजर, इंट वाला फंक्शन जो है वो भी मैथ्स के अंदर ही आता है। मोड निकालना है, 132 को डिवाइड कर दो 11 से, 11 एकम 11 बचेगा 22, 11 दूनी 22 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0 0। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 0 करेक्ट है। बना लोगे? आगे आ जाओ। अब हम चलते हैं, मैथ्स का ही फंक्शन चल रहा है अभी, और कुछ नहीं छुआ हमने। इसके बाद आता है आपका इंट फंक्शन। इंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इंटीजर या इंटीजर पूर्ण अंक को बताने के लिए, पूर्ण अंक बताने के लिए इंटीजर वाले फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्लीट वैल्यू, ये इंटीजर पूर्ण अंक को दिखाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बराबर लिखा इंट और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 137.698। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ले लेना। क्या इसका आंसर 137 आ जाएगा, 138 आ जाएगा, 137.6 आ जाएगा या 137.7 आ जाएगा? बताइए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। चारों ऑप्शन है आपके पास, बताओ जो भी आपको लग रहा है। ये पूर्ण अंक को दिखाने के काम आता है, कंप्लीट वैल्यू जो आपको दे रखी है। चाहो तो इसको करके देखो डायरेक्टली। हमारे पास ये रही एक्सेल की शीट, जूम करके हम आ जाते हैं इधर। जिस सेल पर आप क्लिक करते हो या काम करते हो उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। हमने फंक्शन उठाया है इंट, ब्रैकेट। एक बोल रहा है भाई प्रैक्टिकल करवा दो मैडम, तो प्रैक्टिकल कर लो।
हमने क्या लिया 137.69 समथिंग कुछ था, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर दो। जब आप एंटर दबाओगे तो ये केवल और केवल कंप्लीट वैल्यू बताती है, यहां पर राउंड ऑफ नहीं किया जाता कि आप 137 का 138 कर दो राउंड ऑफ करने के लिए। राउंड ऑफ करने के लिए अपने पास राउंड वाला फंक्शन होता है। कंप्लीट वैल्यू, जो आपको कंप्लीट वैल्यू दे रखी है आगे, केवल और केवल उसी को दिखाने का काम करती है, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको यहां पर इंट के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ इस प्रकार के, इंट ब्रैकेट में लिखकर दे दिया जाए 99.99, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बराबर लिखकर दे दिया जाए इंट ब्रैकेट में लिखकर दे दिया जाए 20.9, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बराबर दे दिया जाए इंट ब्रैकेट में लिखकर दे दिया जाए 125.20, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बता दो कि कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। केवल पूर्ण अंक को बताना है, कंप्लीट वैल्यू जो आगे दे रखी है, पीछे जो भी लिखा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। केवल कंप्लीट वैल्यू आगे वाली दिखाई देगी, केवल कंप्लीट वैल्यू आगे वाली दिखाई देगी, केवल कंप्लीट वैल्यू आगे वाली दिखाई देगी जो पॉइंट से पहले दे रखी है। केवल यही काम करता है इंट। इंटीजर इंट कहते हैं इसको, पूर्ण संख्या को बताने का। इंट भी हो गया। अब कौन सा बच्चा हमारा पार्ट? मोड हो गया, इंट हो गया। फैक्ट पे आ जाओ। इसके बाद हम देखेंगे फैक्ट। राउंड में बाद में बताऊंगी, बाद में क्या, अभी एक दो फंक्शन कर लो उसके बाद, ठीक है। अभी टाइम है हमारे पास, ऐसा मत सोचना अधूरा छोड़ूंगी, करवाऊंगी तो मैं पूरा ऐसे। इंट फैक्ट की बात कर रहे हैं हम, फैक्ट फंक्शन। तो फैक्ट फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है फैक्टोरियल के लिए, फैक्टोरियल वैल्यू को बताने के लिए। बचपन से लेकर अब तक हमने फैक्टोरियल पढ़ा है अच्छे से। फैक्टोरियल पढ़ा होगा बचपन में, आपने भी क्वेश्चन निकाले होंगे। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, फैक्ट और ब्रैकेट में लिख दिया जाए 4, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ले लो। 120 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, या नन ऑफ दी अबव हो सकता है इसका आंसर कुछ और आ रहा हो। अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, अब बताती हूँ। देखो फैक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने ऐसे वाला फैक्टोरियल पढ़ा है, या कुछ बच्चों ने बुक में ऐसे वाला साइन देखा होगा फैक्टोरियल का, एक्सक्लेमेटरी। इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू की मल्टीप्लाई एक कम करके तब तक मल्टीप्लाई करते रहो जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 4 का फैक्टोरियल है तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से कम 3 में, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कम 2 में, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कम 1 में, तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक वैल्यू लास्ट में 1 ना आ जाए। मल्टीपल कर दो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, फैक्टोरियल वैल्यू इसकी 24, 24 ही आ जाएगी। क्लियर? अब मुझे यहां पे आप लोग करके बताओगे, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है फैक्ट और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? गड़बड़ तो यही करते हो, वो तो कर ही लोगे आप। क्वेश्चन में लिखा जाता है फैक्ट और ब्रैकेट में लिखा जाता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फैक्ट ब्रैकेट में लिखा जाता है 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? करिए जी फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करो जल्दी जल्दी, करो जल्दी से। बच्चा पीडीएफ में आपको सभी चीज की प्रोवाइड करवाती हूं, ठीक है, बट जो रिटर्न चीजें हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो आपको लिखना ही है। और लिखवाती क्यों, मैं क्यों बोल रही हूँ लिखवाना है? लिखवाऊंगी मैं आपको इसलिए ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से जाए, ठीक है। थ्योरी की पीडीएफ आपको मैं वाईटी पर प्रोवाइड नहीं करवाती हूं, क्वेश्चंस की मिलती है। क्वेश्चन की क्या नहीं मिल रही? जितने टाइम आपकी सीरीज चली है पूरी पीडीएफ मिली है। फिलहाल फोकस करो पढ़ने पर, दिमाग में छाप लो कि आपको किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। आ जाओ। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? कोई बताना चाह रहा है मुझे? 1 0 1 होता है भैया। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का 1 होता है, और फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा? 5 की गुणा 4 में, 4 की 3 में, 3 की 2 में, 2 की, तो 4 की 1 तक तो 24, 24 पंजे हो जाएगा कितना? 120। यहां से कर लो, 4 पंजे हो जाएगा 20, 20 तिया हो जाएगा 60, 60 दूनी हो जाएगा 120, ऐसे भी आ जाएगा। अच्छा, फैक्टोरियल 0 1 के बराबर होता है कैसे? हमें पता है 2 का फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई 1, 2 हो जाता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 1, 6 हो जाता है। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 की गुणा 3 की गुणा 2 की गुणा 1, 24 हो जाता
एक का फैक्टोरियल क्या होता है, एक हो जाता है, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, समझना इस वाले पॉइंट को। हमें 4 से 3 फैक्टोरियल में जाना है, तो 24 को किससे डिवाइड किया, बस ये 4 हटा दो, तभी तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 4 छिक्का 24। मुझे 3 से 2 फैक्टोरियल पे जाना है, तो 6 की डिवाइड किससे करूं, ये 3 हटा दो, 2 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6 आ गया। अब मुझे 2 के फैक्टोरियल से 1 के फैक्टोरियल में जाना है, तो 2 की डिवाइड किससे कर दूं, ये 2 हटा दो, तो 2 एक कम 2 आ गया। अब मुझे 1 से 0 के फैक्टोरियल में जाना है, तो 1 को किससे डिवाइड करूं, 1 हटा दो, 1 एक कम 1 ही आ जाएगा। 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, हालांकि आप सभी को पता होगा, आपने मैथ्स में सीखा होगा, तो ध्यान रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ, फैक्टोरियल भी हो गया, और कौन सा पार्ट बचता है आपका, एक बचता है एबीएस वाली वैल्यू, ठीक है। एक और फंक्शन लेना, मैथ्स के अंदर आती है एबीएस, एबीएस फंक्शन जिसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहा जाता है, जिसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहा जाता है। ऐसा लिखो, एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब किसी नंबर के आगे वाले किसी संख्या के आगे लगे हुए, किसी संख्या के आगे लगे हुए साइन को या चिन्ह को हटाने के लिए, साइन को या चिन्ह को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एबीएस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये काम करता है जैसे आपका ये मोड काम करता है मैथ्स के अंदर, आगे लगे हुए साइन को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बराबर लिखा गया ए बी एस और ब्रैकेट में लिख दी वैल्यू उसने 1 2 माइनस के 12, तो एबीएस का काम क्या होता है, आगे वाला साइन हटाता है, इसका उत्तर हो जाएगा 12। ये केवल आगे का, ऐसे बोल सकते हो सभी वैल्यू को पॉजिटिव दिखाता है, ठीक है। तो एबीएस किसी भी नंबर के आगे जो भी साइन लगाए उस साइन को हटाने का काम करता है। किसी भी नंबर के आगे जो भी चिन्ह साइन लगा हुआ है उसे रिमूव करने का काम करता है, एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। हो गया ये वाला भी। कौन कौन से हो गए चेक कर लो, फिर राउंड बचेगा, राउंड में अकेले से बताऊंगी, मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो स्क्वायर रूट हो गया, ऑड हो गया, इवन हो गया, फैक्ट हो गया, पावर हो गया, एबीएस हो गया और मॉड हो गया, हमारा इंट भी हो गया, इंट भी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, इंट भी हो गया, इंटीजर। अब चलते हैं हम राउंड की तरफ, आ जाओ, ये सारे कवर हो गए। इसके बाद आता है आपका राउंड फंक्शन, नेक्स्ट आगे आ जाओ। इसके बाद आता है आपका राउंड फंक्शन, कौन सा फंक्शन आ जाएगा, राउंड फंक्शन। अच्छा जी, राउंड फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए, वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए राउंड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, अब यहां पे लेना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहां पे एग्जांपल ले लीजिएगा, उदाहरण ले लीजिएगा, आपको वैल्यू ऐसे दी जाएगी, बराबर लिखा जाएगा राउंड और ब्रैकेट में लिख देगा वो कुछ भी वैल्यू देके, जैसे इसे लिख दिया 137.6982, कॉमा लगाकर दे दिया 2। पूछा जाएगा कि बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, पूछा जाएगा कि बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, क्या इसका आंसर 113 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 137 पॉइंट, क्या इसका उत्तर हो जाएगा 70 या 137 पॉइंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा 69। बताइए जरा आंसर क्या हो सकता है, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब इसको, जैसे नहीं आप दुकान पे जाते हो कुछ सामान लेने, 9 रुपए 90 पैसे की कोई चीज है, दुकान वाला 10 रुपए ले लेता है, राउंड ऑफ कर देता है ना भाई। आगे वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देना, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। हमें कितनी वैल्यू राउंड ऑफ करनी है ये पीछे वाली वैल्यू बताती है। 2 दे रखा है प्लस के, तो प्लस के 2 का मतलब होता है पॉइंट के बाद 2 संख्या तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है।
पॉइंट के बाद 2 संख्या तक राउंड ऑफ होगा। पॉइंट के बाद 2 संख्या तक राउंड ऑफ करना है। क्लियर? या 2 ही संख्या आनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या चाहिए, मतलब आगे वाली तो लिखी दो, पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या। अब 2 संख्या केवल तभी आएगी जब मैं पीछे वाली वैल्यू को हटा दूंगी। राउंड ऑफ का मतलब पीछे वाली 0 बनाओ, तभी तो। 8 और 20 कब आएगा? या तो मैं लिखूं 6900 या फिर मैं लिखूं 7000। मुझे पॉइंट के बाद 2 ही संख्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैं उसके आगे वाली वैल्यू को 0 बनाऊं। तो या तो मैं लिखूं इसको 6900 या 7000। अब आपको चेक करना है कि 6982 किसके ज्यादा नजदीक है। तो 6982 नजदीक है 7000 के। पॉइंट के बाद आ जाएगा 7 के बाद 3 0। 7 के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 2 को हटा दो, उत्तर आ जाएगा 137.70 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट। चेक कर लो, एक बार कर लेते हैं इसको। क्या दे रखा था? 6982 137। आ जाओ, हमने यहां पे लिया राउंड ऑफ फंक्शन, इस बार बराबर ले लिया मैंने राउंड ऑफ। ठीक है, हमें क्या करना है? राउंड फंक्शन होगा ये, राउंड ऑफ कर दिया हमने। ब्रैकेट में ले लिया 137 पॉइंट, क्या था? 698 समथिंग था, 6987 था ना, 7 ही मान लो, कॉमा करके 2 दे दिया। राउंड ऑफ करना है पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक। 69 के बाद 00 लगाऊंगी या 7000, किसके ज्यादा करीब है? 7000। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है पॉइंट के बाद इसने, इसलिए ये वाली वैल्यू भी नहीं ली है। हमारे ऑप्शन में दे रखी थी तो हमने लगा दी। सपोज ऑप्शन में नहीं होती तो नहीं लगाते, एक ही बात है भाई। सपोज अगर उसने ऑप्शन में आपको 0 लगाकर नहीं दिया होता तो कोई बात नहीं, ये तो हमें पता है। पॉइंट के बाद 0 को काउंट नहीं किया जाता है, तो आंसर यही आ जाता। एक ही तो बात है, दोनों बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, आराम से बना सकते हो। एक और क्वेश्चन करके बताओ। आपको बराबर लिख के दिया राउंड, फटाफट से करके बताना। इसके जितने पार्ट होंगे सारे हम कर लेंगे, तो राउंड भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिख कर दिया 152.7326, कॉमा दे दिया 2। इसका उत्तर क्या आएगा ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या आएगा बताइए? 152.73 आ जाएगा, 152.72 आ जाएगा, 74 ले लो, 15 आ जाएगा या 16 आ जाएगा? बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तुरंत देखते के साथ ही कर देना, कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट कॉपी पेन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। करना जरा एक बार फटाफट से, करिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? जिसको थोड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है वो ये वाला भी ऑप्शन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाया जाए। आ जाओ, वैल्यू लेनी है ऐसी की ऐसी, 152.7326। राउंड ऑफ करना है मुझे, पॉइंट प्लस के 2 दे रखा है, मतलब पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है, पॉइंट के बाद की 2 वैल्यू कवर करनी है बस। तो 152 तो आ ही जाएगा। पॉइंट 7326 में मुझे पॉइंट के बाद केवल 2 ही वैल्यू चाहिए, बाकी को हटा दो। ऐसे तो नहीं हटाएंगे, 0 बनाना पड़ेगा। या तो मैं इसको लिखूंगी 7300 या तो मैं इसको लिखूंगी 7400। आपको बताना है 7326 किसके ज्यादा करीब है? 7300 के। इस वैल्यू को उठा दो, 7300। पॉइंट के बाद 0 का कोई भी मतलब नहीं होता, तो 152.73 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कर लोगे, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी स्टूडेंट को, बना लोगे। आगे आ जाओ। इसी के अंदर बस एक पार्ट और देख लेना, माइनस वाला देख लेना। बराबर राउंड दे रखा है आपको, ब्रैकेट में लिखकर दे दिया 12.789। ठीक है, बताना है इसका उत्तर क्या आएगा। सभी जितने भी हैं बताओ भाई फटाफट से। ऑप्शन नहीं मिलेगा, चेक कर रही हूं मैं आपको एक बार। सेम क्वेश्चन दे दिया और यहां पर लिख दिया 0, इसका आंसर क्या आएगा?
सेम क्वेश्चन दे दिया और यहां पर लिख दिया -1, इसका आंसर क्या आएगा? इससे आप तीनों पॉइंट समझ जाओगे, जितने भी पॉइंट वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नहीं मिलेगा, उत्तर करके बताना है तुरंत के तुरंत, जल्दी से करिए, फटाफट से बताइए। बनाया जाए, आ जाओ। राउंड करना है, ये दे रखा है मुझे +2, +2 का मतलब पॉइंट के बाद दो संख्या तक, पॉइंट के बाद दो वैल्यू तक या दो संख्या तक राउंड ऑफ करनी है दी गई संख्या को, यही तो बोल रहा है वो, ठीक है। 12 पॉइंट के बाद दो संख्या को 7, 8, 9 दे रखा है, मतलब 7, 8 तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो 12 तो आएगा दशमलव, 7, 8, 9 में से मुझे शुरू की दो संख्या लेनी है, पीछे वाली हटानी पड़ेगी। या तो मैं इसको लिखूंगी 780 या लिखूंगी 790, किसके ज्यादा करीब है? 790 के, तो वैल्यू उठा लेना। जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, उत्तर आ जाएगा 12.79 विल बी द राइट आंसर। चेक कर लेना कितने सही बन रहे हैं आपके। आगे इस वाले पार्ट में आपको इसने दे रखा है 0। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, पॉइंट के बाद कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी ना आए। अच्छा जी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 12.789 दे रखा है इसमें, पॉइंट के बाद कोई भी संख्या नहीं चाहिए। क्या करें इसके लिए? 0.789 तीनों की तीनों संख्या को 0 बनाना पड़ेगा, या तो मैं तीनों को 00 लिख दूं, या तो मैं इसको 1000 लिख दूं और 3 संख्या के पहले पॉइंट लगा दूं। पॉइंट के बाद 789 किसके ज्यादा करीब है? तो ये 1 पॉइंट, या अगर आपने कोई चीज लगभग 78 पैसे की खरीदी है तो राउंड ऑफ करके दुकान वाला 1 रुपए लेगा ना, तो किसके ज्यादा करीब है? 1.000 के। तो 12 यहां पे, 1 यहां पे, कुल मिलाकर वैल्यू आ जाएगी 13 इसका आंसर हो जाएगा। भाई 789 को राउंड ऑफ करोगे, 0 बनाओगे, कितना आ जाएगा? 1। राउंड ऑफ करोगे, 12 पहले से था, 1 जोड़ दो, 13 आ गया, खत्म कहानी। बढ़िया था क्वेश्चन, इसे भी करो। -1, अब -1 कैसे काम करता है? देखो, जब भी हम बात करते हैं ना राउंड वाले फंक्शन के बारे में, आप इसके लिए एक नंबर लाइन को जरूर ध्यान रखना। हमने बचपन से लेकर, बचपन में हमने नंबर लाइन पढ़ी है, बीच वाली वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो मैंने 12 दशमलव कुछ भी आपको दिया, क्या लिखा हुआ था हमने? 789। तो अगर आपको कोई वैल्यू प्लस के 1, 2, 3, 4 दे रखी है, इसका मतलब पॉइंट के बाद वाली संख्या को चेक करना है। अगर कहीं पीछे के साइड 0 दे रखा है, मतलब पॉइंट को ही खत्म कर दो। और अगर आपको कोई वैल्यू माइनस में दे रखी है, -1, -2, -3, इसका मतलब पॉइंट के आगे वाली संख्या को चेक करना पड़ेगा। तो रटने का सवाल ही नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है नॉर्मल चीजें हैं। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, हमें इसने दे रखा है क्या? -1 का मतलब क्या होता है? पॉइंट से पहले एक संख्या तक राउंड ऑफ करना है, पॉइंट से पहले एक वैल्यू तक या एक संख्या तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कर दो जी राउंड ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12.789 दे रखा है पॉइंट से पहले, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या तो हटा दो, बचा केवल 12। पॉइंट से पहले वाली संख्या तक राउंड ऑफ करना है, गायब कर दो उसे, पहले वाली संख्या को 0 बना दो। मतलब इसका मतलब ये भी है पॉइंट से पहले एक संख्या को 0 बना दो, ऐसे भी समझ सकते हो आप इसे, 0 बना दो। आ जाओ, तो कैसे बनाएं भाई? 12 दे रखा है, पॉइंट से पहले वाली एक संख्या 0 बनेगी, या तो मैं इसको 10 लिखूंगी तो मेरा जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक 0 बनेगा, या तो मैं इसको 20 लिखूंगी। 12 के आसपास केवल यही दो ऐसे डिजिट्स हैं जिनका इकाई का अंक 0 होगा। 12 किसके ज्यादा करीब है? 10 के, तो यहां पे मैं वैल्यू क्या ले लूंगी? 10 इसका उत्तर हो जाएगा।
समझी दया? सारी कहानी यहीं से शुरू यहीं पे खत्म। क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आप समझ चुके हो, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूंगी। फिर बस मैथमेटिकल में ही होती है प्रॉब्लम, और तो आप आराम से कर लोगे, और तो केवल आपको दिखाने की देरी है। एक क्वेश्चन दे रही हूं, करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बराबर दे रखा है उसने राउंड, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, 154.7289 माइनस के 2 दिया हुआ है, तो यहां पे ले लो 159 ले लो। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया है। मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा। एक ले लीजिए 160 इसका आंसर हो जाएगा, 200 इसका आंसर हो जाएगा, 100 इसका आंसर हो जाएगा, 159.73 इसका आंसर हो जाएगा। करिए जरा, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। करो सभी जितने भी यहां पे मौजूद है। वेरी गुड, क्या बात है, कुछ बच्चों का आंसर बहुत ही पहले आ गया, बहुत बहुत अच्छा लगा देख के। बनाए तो यहां पे वैल्यू उठा लो जो हमें दे रखी है 159.7289 में माइनस के 2 का मतलब पॉइंट के आगे की दो वैल्यू जीरो बनानी है। माइनस के 2 का मतलब पॉइंट से पहले दो डिजिट को जीरो बना दो। पॉइंट से पहले दो डिजिट को जीरो बना दीजिए या बना दो। मतलब पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। पॉइंट से पहले दो डिजिट जीरो कब बनेंगी, 5 और 9। या तो मैं लिखूं इसको 100 तो मेरे पास लास्ट की दो डिजिट जीरो आएंगी, या मैं लिखूं इसको 200। 159 किसके ज्यादा करीब है, 200 के, तो आंसर क्या आ जाएगा 200। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आराम से बनेगा। ठीक है, बस अगर आपने राउंड समझ लिया तो राउंड अप और राउंड डाउन में कोई भी अंतर नहीं होता, वो बहुत आसान है। कितने आसान है अभी आपको पता चल जाएगा। अभी तक हम एक ही क्वेश्चन चला रहे हैं ना, इसमें ही ले लो, एक बार ले लेना राउंड अप। ब्रैकेट में देखो यहां पर समझ में आएगा आपको, तीनों में अंतर बता देती हूं। एक केवल ले लेना राउंड, ब्रैकेट में ले लिया आपने 12.72 और कॉमा लगा के 1 लिख लेना। इसी में समझा दूंगी मैं आपको तीनों। एक होता है राउंड डाउन, सेम क्वेश्चन है 12.72,1 12.72,1। इसी के अंदर एक और ले लो फंक्शन राउंड अप 12.72,1। आ जाओ, तो राउंड तो हमने पढ़ ही रखा है ना। एक का मतलब क्या होगा, पॉइंट के बाद वाली एक संख्या जीरो बना दो, तो 12.72 पॉइंट के बाद वाली एक संख्या ही रखनी है, पॉइंट के बाद की एक संख्या तक ही राउंड ऑफ करना है। तो 12.72 में से दो वाले को, पॉइंट के बाद एक ही संख्या चाहिए, तो या तो मैं 70 लिखूंगी या तो 80। 72 किसके पास है, 70 के, तो पॉइंट के बाद 70 आ जाएगा। जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, आंसर आ जाएगा 12.7। बन ही गया होगा। राउंड डाउन का मतलब होता है कंपेयर करते समय हमेशा डाउन का मतलब छोटी वैल्यू ली जाएगी। कोई चेक नहीं करना कौन सी वैल्यू किसके नजदीक है। 1 का मतलब पॉइंट के बाद केवल एक संख्या तक ही राउंड ऑफ करना है। 12.72 में केवल एक ही संख्या आनी चाहिए, या तो 70 करूंगी या तो 80। तो राउंड डाउन में जब भी आप कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, तो आंख बंद करके हमेशा छोटी वैल्यू ली जाती है। डाउन का मतलब हमेशा छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू 70-80 में से 70 ही है, तो हमेशा 70 ही आएगा। 12.7 इसका भी आंसर आ जाएगा। राउंड अप का मतलब होता है ऊपर। जब इसमें कंपेयर करते हैं तो हमेशा बड़ी वैल्यू ली जाती है, डजंट मैटर कौन किसके नजदीक है। 12.72 पॉइंट की एक वैल्यू तक ही हमें डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो 12.72 में से या तो मैं इसको 70 लिखूंगी या तो 80। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो,
कंपैरिजन करते समय राउंड अप में हमेशा बड़ी वैल्यू ली जाएगी। अप का मतलब बड़ी, डाउन का मतलब छोटी। आंख बंद करके 70 और 80 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 80। आंसर आ जाएगा 12.8। तो अगर आपको राउंड समझ में आ गया तो राउंड डाउन और राउंड अप आराम से आ जाएगा, उसमें बहुत बड़ा कुछ भी केस नहीं होता है। ठीक है, मुश्किल होती है केवल राउंड समझने में। भाई राउंड आ गया, फिर ऊपर वाली वैल्यू छोटे, नीचे वाली वैल्यू तो आराम से ले लोगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। चलो बस यही था आपका थोड़ा सा समझाने वाला पार्ट। अब तो खैर आप पीडीएफ से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे पहले जो मैंने आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास ली थी उसको जरूर चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने ये आगे के पार्ट समझाए हुए। इसके बाद आता है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन का इस्तेमाल केवल टेक्स्ट पे किया जाता है। जो डेटा लिखा हुआ होता है केवल उसी पे अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसे टेक्स्ट फंक्शन कहते हैं। इसमें आता है अपर केस। दिए गए अक्षरों को अगर आपको सारे लेटर कैपिटल लेटर में लिखने हैं, लिखा हुआ है कृष्णा देवी, अपर केस लगा दिया, मतलब सारे अक्षर कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। ज्यादा नहीं है, आसान है, इसलिए इसको इसी में समझते हुए चलेंगे। अपर केस ये टेक्स्ट फंक्शन होता है। दिए गए अक्षरों को कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए अपर केस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आपका आता है एक लोअर केस। लोअर केस दिए गए अक्षरों को स्मॉल लेटर में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोअर केस लगाओगे तो जो भी आपने अक्षर लिखा हुआ है, जो भी आपने शब्द लिखा हुआ है, उसके सारे अक्षर स्मॉल लेटर में चेंज हो जाते हैं। प्रॉपर फंक्शन के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूल जाते हो। प्रॉपर फंक्शन में किसी भी शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल होते हैं। जब भी हम बात करेंगे प्रॉपर फंक्शन के बारे में तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर फंक्शन में जो भी लिखा हो, सपोज वो कंप्यूटर लिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन में दिए गए शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है और बाकी सारे स्मॉल हो जाते हैं प्रॉपर फंक्शन के अंदर। ये भी टेक्स्ट से ही रिलेटेड है। लैन फंक्शन का इस्तेमाल, अब ये सब हम लोगों ने कवर किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं, जो पहले वाली एमएस एक्सेल की मैंने मैराथन करवाई थी उसको जरूर देखिएगा। लैन वाला फंक्शन आपको लेंथ बताता है। ब्रैकेट में दिए गए अक्षर में ब्रैकेट में दिए गए शब्द में कितने अक्षर हैं, तो कंप्यूटर शब्द में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। लेंथ बताने का काम लैन फंक्शन का होता है। लेफ्ट वाला फंक्शन लेफ्ट साइड से वैल्यू को बताता है। आ जाओ इसको मैं बता देती हूं, लेफ्ट, राइट और मिड, ये चीजें भी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक होता है लेफ्ट वाला फंक्शन, ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं कंप्यूटर और मैंने बीच में एक स्पेस दे दिया, लिख दिया मैंने रॉक स्टार, ये एक ही स्पेस है, रॉक स्टार। ठीक है, मैंने ऐसे लिख कर दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ, यहां पे मैंने लिखा 4, ठीक है, इसी में मैं तीनों चीजें बता दूंगी तो क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, तो लेफ्ट वाला फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है बाईं तरफ से, बाईं तरफ से, बाएं मतलब लेफ्ट साइड से अक्षरों को दिखाने के लिए। आपको दिखा गया है कंप्यूटर रॉक स्टार, 4 का मतलब क्या है, बाईं ओर से, बाईं ओर से 4 अक्षर लिख दो, 1 2 3 4, तो बाईं ओर के 4 अक्षर हो जाएंगे COMP, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? अच्छा, सेम क्वेश्चन दे दिया जाता और यहां पर लिखा जाता राइट, लेफ्ट की जगह अगर उसने राइट लिख दिया होता तो बताना इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सपोज तो राइट अगर वो लिख देगा तो ध्यान रखिएगा दाईं ओर से, राइट साइड से, दाईं ओर से
चौथा, 4 अक्षर दिखाने हैं। इसने 4 लिखा हुआ है ना, उतने अक्षर बताने होते। अब दायां हाथ ये, दाईं ओर से 4 अक्षर, 1 2 3 4, कौन सा आ जाएगा? स्टार। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको जो बताने वाली हूं उसमें मजा आएगा, आपको रुकना, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ये तो कर ही लोगे, तो बहुत आसान है। हंसी आ रही होगी अभी आपको, है ना? अच्छी बात है, आनी चाहिए। एक और ले लो, अगर लिख दिया इसने बीच में मिड, और यहां पर दे दिया इसने 9 और 4, तो बताना इसका उत्तर क्या आएगा? बताना जरा, बताना जरा। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लो। इसका आंसर आ जाएगा OCKS, CKST, ROCK, RROC। मिड का मतलब होता है बीच वाले। अब बीच वाला कैसे निकाले? हमें कौन सा पता है बीच वाला कौन से अक्षर की बात कर रहा है? आगे से 9वें अक्षर के साथ 4 अक्षर को लिखना है। 9 और 4 का मतलब क्या होगा? आगे से 9वें अक्षर, आगे से 9वें अक्षर के साथ, आगे से 9वें अक्षर के साथ 4 अक्षर को लिखना है। 4 लेटर को, 4 अक्षर को लिखना है। इंक्लूड करेंगे 9वां अक्षर भी। तो आगे से 9वां अक्षर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नंबर पे तो कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। 9 नंबर पे तो कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। स्पेस दे रखा है, खाली जगह है। तो 9वें अक्षर को इंक्लूड करते हुए आगे के 4 अक्षर लिखो। खाली जगह 1 हो गई, R हो गया, O हो गया और C हो गया। 9वें नंबर पे स्पेस है, ये स्पेस को भी काउंट करता है। तो खाली जगह आ जाएगी पहले, फिर R आ जाएगा, O आ जाएगा, C आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन देकर उसने ये पूछा होता, अगर सेम क्वेश्चन देकर उसने ये पूछा होता, क्या पूछा होता? यहां पर लिखकर दे देता आपको 10 और आगे लिखकर दे देता आपको 4, तो आप इसका आंसर क्या करते? आगे से 10वें अक्षर को इंक्लूड करके 4 अक्षर बताने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां अक्षर आर है। 10वें अक्षर को इंक्लूड करके 4 अक्षर बताने हैं, ROC के रॉक हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें स्पेस काउंट होता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ध्यान नहीं रहती और इसी पे नंबर कटते हैं एग्जाम में। ठीक है, बना लोगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो कि आपको होगी। आगे आ जाओ, और चीजें देख लेते हैं। बस अब खत्म होने वाला है, मुश्किल से ही मान के चलो, मुश्किल से 5 मिनट का और सेशन यहां पे आपका बचा है। राइट हो गया, समझ लिया। ट्रिम, ट्रिम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किसी भी शब्द के दाईं और बाईं ओर जो खाली जगह होती है उसको रिमूव करने के लिए, स्पेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। कॉनकैटिनेट, मिड मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो मैं मिड यहां पे दोबारा नहीं बताऊंगी, मैं पहले ही आपको भी कवर करवा चुकी हूं, मिड हो चुका है हमारा। कॉनकैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो 2 शब्दों को आपस में चिपकाकर लिखने के लिए, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एप्पल और बॉय अलग अलग लिखा हुआ है, इसको चिपकाकर लिख देंगे। क्लियर? तो 2 फंक्शन को आपस में चिपकाकर लिखने के लिए कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। बस यही हो गया, ये फंक्शन हो गए। अभी आपका बस 1-2 फंक्शन, 1-2 पॉइंट और मैं बता देती हूं, 1 मिनट रुकना। फाइनेंशियल फंक्शन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन किसे कहा जाता है? तो फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत आते हैं आपके लोन से संबंधित गणना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है, ब्याज, डिस्काउंट, भत्ता, ये सारी चीजें कुल मिलाकर अगर आप लोन से संबंधित गणना को करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं।
पीएमटी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पहले तो यही ध्यान रखना, पीएमटी फाइनेंशियल फंक्शन है। पीएमटी का इस्तेमाल किया जाता है यदि हम कार खरीदना चाहते हैं तो मासिक किस्त की गणना करने के लिए पीएमटी का यूज करते हैं। अगर आप कोई लोन ले रहे हो उसके लिए आपको कितनी किस्त देनी पड़ेगी हर महीने, कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी फंक्शन यूज किया जाता है। एफवी फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? एफवी फंक्शन किसके लिए यूज होता है? किसी मासिक अवधि में किया गया भुगतान, लोन का ब्याज दर और निवेश की अवधि, कुल मिलाकर ये फंक्शन फिक्स्ड ऑफ डिपॉजिट संबंधित गणना को, फिक्स डिपॉजिट के लिए, ये क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो मैंने इस लिस्ट में रखा है कि भैया पूछा गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, कहीं देखकर आपको लगे ये एफवी क्या है, पीएमटी क्या है, ठीक है। एफवी फिक्स डिपॉजिट की कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर आपको रेट पता होनी चाहिए, लोन का ब्याज दर, पीएमटी पता होनी चाहिए, जो भी मैंने आपको बताया ही है, मासिक कितनी किस्त जारी है, टाइप पता होना चाहिए, आप इससे आराम से निकाल सकते हो। बस अभी हम कर रहे हैं फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और डे फंक्शन आप लोगों को ये रिमाइंड है। इसके लिए मैं कल का सेशन जो लूंगी, कल के सेशन में भी आपको एक्स्ट्रा बता दूंगी, इसके आगे वाला पार्ट हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल बस केवल 2-3 पॉइंट रह गए हैं, बाकी सब आपका बहुत अच्छे से मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है फंक्शन के अंतर्गत, ठीक है। डेट फंक्शन में आता है नाउ, नाउ का इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान की तारीख और समय दोनों को बताने के लिए, तो वर्तमान की तारीख और वर्तमान का समय दोनों बताने का काम नाउ फंक्शन का होता है। डे फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? महीने में कौन सा दिन है, आज कितनी तारीख हो गई, तो इस महीने के दिन को बताने के लिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है छठा महीना है, 26वां दिन है 1994 का, तो दिए गए तारीख में या दिए गए दिनांक में दिन को बताने के लिए, तो छठे महीने का 26वां दिन है, तो डे का इस्तेमाल दिन को बताने के लिए किया जाता है, बस, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इसको आप देख लेना, बाकी आगे ही क्लास लगेगी उसमें मैं आगे की और चीजें आपकी कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। बस हो गया, ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट ही है। अब आती है बारी आप लोगों के लिए होमवर्क के क्वेश्चन की, और आंसर सभी को करके बताना है। मैं 5 क्वेश्चन दूंगी, पांचों के पांचों आंसर सभी के आने चाहिए जितने भी स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं। पहला ले लीजिए राउंड, ब्रैकेट में दे रखा है 238.940, आंसर क्या आएगा? सेकंड दे रखा है क्या? बराबर फैक्ट, ब्रैकेट में है 0 प्लस के, फैक्ट ब्रैकेट में दे रखा है 3 प्लस के, फैक्ट ब्रैकेट में दे रखा है 5, इसका आंसर क्या आएगा? तीसरा पार्ट ले लेना, राउंड, ब्रैकेट में दे रखा है 138.9762, कॉमा लगा के माइनस के 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 ले लेना, बराबर राउंड, सेम क्वेश्चन है बस माइनस के 2 कर देना, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5th बता देना मुझे, ये बताओ 5th मुझे, C2 से F13 तक सेल की संख्या कितनी होगी? और मुझे लगता है आज की क्लास लेने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से हो जाने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस जो यहां पर दिए गए हैं, ठीक है।